कोई शरीर नहीं है। साई एक अवस्था का नाम है, उच्चतम अवस्था का नाम है। और वो महालसापति ने वो नाम दिया, साई हाँ, नाम, आओ साई, वहां से ये लीला शुरू हुआ। आपने बोला सनातन ते हो, पर जी। शिरडी में जब वो आए और वो नाम जब उच्चारण हुआ साई नाम, वहां से शिरडी बाबा के रूप में ये जो शुरुआत हुआ, इसका क्या कनेक्शन है? ये शिरडी साई बाबा एक ऐसी परम सत्ता का सगुण रूप है जहां पर समस्त मार्गों से, समस्त विधियों से, का अर्थ है जो संसारिक बंधन आपने बांध के रखा है, जो भ्रम है, भ्रम के साथ बंधे रहना बंधन है, और भ्रम को तोड़ देना मुक्ति है। सदगुरु साईनाथ महाराज भ्रम है कि मुक्ति है? प्यास जगाने वाला हाँ, कोई प्यास जगाने वाली कोई चीज ऐसी है नहीं। आपका मूल स्वरूप ही वो। साई बाबा, साई तत्व, गुरु तत्व से जुड़ने के बाद लोगों का जीवन व्यवहार वो प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए? हम तो बात तो करते हैं, पर प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए उनका जीवन? गुरु नमस्कार। जी, हामीले विभिन्न साधकहरूसँग आपके चैनल पे मेरा भी सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, हामीले विभिन्न साधकहरू, गुरुहरू, तपस्वीहरूसँग सत्सङ्ग गर्ने क्रममा आज हामीले भारत भूमिका एकजना साधक हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो एउटा युट्युब च्यानल चलाइरहनु भएको छ र उहाँसँग आज हामी जोडिएको छौँ। हुन त उहाँले आफ्नो साई शर्मन भन्ने उहाँले नाम राख्नु भएको छ। यो सत्सङ्ग हिन्दी भाषामा हुनेछ। कार्यक्रममा स्वागत है प्रभुजी। जी, आपका भी स्वागत है। और जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी के भीतर बैठे उस परम तत्व को, सदगुरु तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही आपके भीतर बैठे उस परम तत्व को, सदगुरु तत्व को मैं प्रणाम करता आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए ना, ये भौतिक परिचय। हूँ। अगर मैं अपने थोड़ा संक्षिप्त में आपको परिचय दूं तो अंकुश वैद्य हमारा मूल नाम है। और जब से शरणागत हुए सदगुरु के, तो उसकी शरण में जब से आए तो हमने साई शरणम के नाम से अपने आप को रखा। क्योंकि साई कोई व्यक्ति नहीं है, साई एक परम सत्ता का नाम है। और चूंकि भक्ति मार्ग साधक जो होता है, वो अपने परमात्मा के ऊपर में, अपने इष्ट के ऊपर में, अपने आराध्य के ऊपर में अवलंबित होता है। तो इस सिलसिले में मैंने जब गहन अध्ययन किया और पाया कि केवल शरणागति ही एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से आप उस परम तत्व से जुड़ सकते हैं, है ना। तो साई शरणम का जो नाम है वो इस तरह से, तो उस नाम को लेकर के हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो भी हमको सुनते हैं या अन्य मंचों पे हमको जब संबोधित करते हैं तो इसी नाम से संबोधित करते हैं। तो यही है कि साई के शरण में है, उस परमात्मा के शरण में है, इसलिए हम साई शरणम के नाम से अपने आप को संबोधित करते हैं। ये आपने बहुत बढ़िया जो बात बता दिया, जो शरणागति का मार्ग है। जी, पर भी मैं डायरेक्ट आपको ये जिज्ञासा रखता हूँ, क्योंकि ये शरणागति के मार्ग में विभिन्न पंथ, संप्रदाय, गुरु परंपरा, जो साक्षात गुरु परंपरा से दीक्षा लेने के बाद जब चल रहे, जो हमारा सनातन धर्म में भी वही है, पर साई शरणम ये आपने जी। बोला, ये अदृश्य अभी साई का जो शरीर भी नहीं है, वो बोलते, बहुत लोग बोलते हैं, पर आपने आपने ही स्वीकार किया कि शरणम साई शरणागति, और साई ने भी स्वीकार लिया वो शरणागति। आपको कैसे पता चला और कैसे आप ये ढुके साई शरणागति मार्ग का? क्या है ये बता दीजिए ना लोगों के लिए। साई कोई शरीर नहीं है। साई एक अवस्था का नाम है, उच्चतम अवस्था का नाम है। और वो जब आप बहुत एकनिष्ठ हो जाते हैं भक्ति में,
या किसी भी साधना में, तो आपको पता चलता है कि वो कहीं बाहर भी नहीं है, कहीं बाहर भी नहीं है, वो भीतर ही है। कबीर साहब इसको कहते हैं कि ज्योतिर्माही तेल है जू चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो आपके भीतर में ही वो परम तत्व जो है, सदगुरु तत्व है, जिसको हम साईं कहते हैं। तो साई कोई ऐसा नहीं है कि वो 1918 की हम बात करें, जब सैकी साई बाबा ने महासमाधि ली थी, तो तब तक ही वो अस्तित्व में है। वो तो उनका एक रूप था, है ना। हम एक आरती है रामानंद सागर जी के सीरियल की ही आती है कि ओम जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। तो वो तो ब्रह्मांड का जब प्रादुर्भाव हुआ अस्तित्व का, तब से लेकर साई है, और आदि अनादि तक के साई रहेंगे। लेकिन उनका एक देहधारी रूप जो है, वो एक समय काल के लिए आया हुआ था, मानव कल्याण के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए। साई कोई देह में उपस्थित कोई तत्व नहीं है। वो तो हमारे और आपके लिए एक सगुण उपासना हेतु उन्होंने एक मानव रूप धरा हुआ है, ठीक है। तो वो एक समय काल था, जिस समय काल में वो रहे। लेकिन साई केवल उतने ही नहीं है। इसलिए सामा एक उनके भक्त हुए, तो उन्होंने उनसे कुछ पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर लाखों वर्ष पहले भी था, ये उन्होंने कहा। तो देह के रूप में तो कोई लाखों वर्ष पूर्व रह नहीं सकता है। चेतना के स्तर पे वो हमेशा मौजूद है, और प्रत्येक वो साधक, प्रत्येक वो व्यक्ति जो आत्म पिपासु है, आत्म रूपांतरण चाह रहा है, और जीवन के उस परम सत्य को जानना चाह रहा है, जिस जिसका मानव जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है, तो वो जो परम तत्व है वो आपके लिए सहायक हो जाते हैं। केवल सदगुरु साईनाथ महाराज जी नहीं, इस अस्तित्व में जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी सदगुरु तत्व हुए हैं, यदि आपके भीतर में वो ग्राहिता है, फिर वो मौजूद हो जाते हैं। बस आपको ग्राहिता लानी पड़ती है अपने भीतर में, आपको अपने भीतर में वो एक प्यास जगानी पड़ती है। और वो जगानी नहीं पड़ती, अगर मैं जगानी पड़ती कहूं तो थोड़ा सा और भी उसमें एफर्ट लग जाएंगे। वो प्यास भीतर में है ही जन्मजात, वो प्यास भीतर में है ही। लेकिन होता यह है कि जो माया का प्रपंच है, जो संसारिकता है, तमाम सारे जो बंधन है, वो उस प्यास को, उसकी अधिकता को दबा देते हैं। और जो माया का प्रपंच है, जो संसार का प्रपंच है, वो चीज अधिक बढ़ जाती है। तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम समझ अपने आप को संभालते हैं या देखते समझते हैं, तो हम ये पाते हैं कि सांसारिक प्यास अधिक बढ़ते जा रही है, धन की और तमाम सारी सुख सुविधाओं की। तो उसका अपना उपयोग हो सकता है, और है उसका उपयोग। लेकिन उस प्यास के चलते कहीं ऐसा ना हो जाए, जो को भीतर की प्यास थी वो दब जाए। तो ये उस परम की ही कृपा दया होती है जब, और वो समय समय पे इंडिकेट करते रहता है, इशारे करते रहता है। तो जो व्यक्ति उसको समझ जाए, तो फिर वो व्यक्ति उस प्यास को और बढ़ाता है। और वो प्यास तब तक बढ़ती है जब तक कि वो अपने मूल स्वरूप तक ना आ पाए, जब तक कि वो उस परम तत्व से एकत्व स्थापित न कर ले। आपने जो कहा ये साई तत्व, साई शब्द आदि अनंत ही है, सनातन है, पर भी हम लोग जो भी पिपासु है, जो आध्यात्मिक साधक है, उनके लिए ये नाम जी। तब सार्थक हुआ जब शिरडी में बाबा वहां पर पहुंचे, जब महालसापति ने वो नाम दिया, साई हाँ। नाम, आओ साई, वहां से ये लीला शुरू हुआ। आपने बोला सनातन ते हो, जी। पर शिरडी में जब वो आए और वो नाम जब उच्चारण हुआ, साई नाम, वहां से शिरडी बाबा के रूप में ये जो शुरुआत हुआ, इसका क्या कनेक्शन है? ये आदि अनंत 5,000 साल, 10,000 साल का भी कुरा नहीं है, ये 200 300 साल का कुरा है। ये इसका रहस्य क्या है, गुड़ रहस्य?
यदि आप थोड़ा सा और गहन जाएंगे इसमें, तो साईं शब्द का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो महासापति ने साईं नाम से संबोधित किया, यहां से आप जानते हैं श्री साईं बाबा को। लेकिन जब आप कबीर को पढ़ेंगे हम्म, तो वहां पर भी साईं, उस परम सत्ता के लिए साईं शब्द का प्रयोग किया गया है। हम्म, तो ये साईं शब्द अगर आप कहें तो उससे भी पुराना लगेगा आपको, मतलब शब्दों की बात कर रहा हूं मैं, शब्द की यदि बात, साईं शब्द की बात कर रहा हूं, तो ये केवल महासापति ने संबोधित किया, वो एक ठीक है, वो उस समय की घटना है। लेकिन अगर उसको देखा जाए कि इससे पहले भी कहाँ साईं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सैकड़ों साल पहले कबीर ने भी उसका प्रयोग किया है। और और थोड़ा आप उसमें गहन कर जाना चाहते हैं, तो रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी और श्री राम जी की वार्तालाप होती, पहली भेंट होती है किष्किंधा कांड में, तो वहां पर भी साई शब्द का प्रयोग किया गया है श्री रामचंद्र जी के लिए। रामचरितमानस में भी साई शब्द का प्रयोग किया है हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के लिए। तो यहां पर उसका प्रादुर्भाव हुआ, वह महासापति के जी के द्वारा उच्चारित हुआ साईं शब्द। तो निश्चित रूप से साईं शब्द को श्री साईं बाबा का प्रादुर्भाव माना जाता है, उनका नाम, क्योंकि उनका नाम उससे पहले कुछ था नहीं। जब महासापति के जब श्री जी बाबा आते हैं तो उनका कोई नाम नहीं होता, कोई उनको बाल योगी कहता है, कोई उनको फकीर कहता है, तमाम सारे उद्बोधन होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो महासापति के भीतर में अनायासी महाराष्ट्र अंचल में ऐसा होता नहीं है कि आप किसी को साईं नाम से संबोधित करें, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि साईं नाम का प्रचलन सिंध प्रांत में ज्यादा है। पाकिस्तान और जो पंजाब का इलाका है वहां पर साईं नाम का संबोधन ज्यादा है। लेकिन महाराष्ट्र अंचल में आप देखेंगे तो किसी भी साधु संतों को या तो स्वामी कहा जाता है, महाराज कहा जाता है ना, लेकिन साईं नहीं कहा जाता। तो साईं शब्द जो है वो महासापति के भी में दिखा। तो ये साईं शब्द जो है उस परम तत्व को संबोधन था, न कि किसी व्यक्ति को संबोधन संबोधन था। शिरडी में तो पहले भी ज्यादा संत बैठे थे, वो पहले भी हाँ ज्यादा, हाँ। पर जी जी। शिरडी शिरडी बाबा के जो लोग पहचाने, आपने बोला कबीर साहब के वो मुख के भी साई निकला था, और हम्म रामचरितमानस भी साई है, पर भी ये नाम हम्म, की सार्थकता होगा। कबीर साहब के बारे में भी हाँ लोग लेते थे, पर जो नाम का सार्थकता, जो हमारे सनातन में जो एकता, जो एकता चल रहा है ना, वो तो शिरडी साई बाबा के आधार से ही चल रहा हाँ है। हाँ। उसके बाद जी। ये राम नाम का, कृष्ण नाम का, वो भी, वो अनुभूति, हनुमान जी की अनुभूति तो शिरडी बाबा के पाला से हो रहा था। बोले शिरडी बाबा और साई नाम, इसमें इसका गुड रहस्य, और ये जो आपने रामचरितमानस और प्रभुपाद एक ग्रंथ है ना, आपने ही बोला था आपके चैनल में, वो जो श्रीपाद श्री वल्लभा चरित्रामृत। ओ, पाद जी, वल्लभम, श्रीपाद श्री वल्लभा चरित्रामृत जी। हाँ, वहीं से भी वो हनुमान जी का वो रहस्य भी आपने खोला था। तो इसका ये हम्म। कनेक्शन क्या है और ये लीला क्या है ये? देखिए, जब कबीर साहब साईं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो निर्गुण का कर रहे हैं, निर्गुण परब्रह्म का, निर्गुण परमात्मा की बात कर रहे हैं साईं संबोधन से। लेकिन महासापति को वो निर्गुण निराकार एक सगुण रूप में दिखा, हम्म, तब महासापति जी ने उनको साईं कहा। हम्म, जैसे हनुमान जी को जब श्री राम जी दिखे तो उन्होंने श्री राम जी के लिए साईं शब्द का प्रयोग किया। वहां पर भी साईं शब्द का प्रयोग जो कर रहे हैं हनुमान जी, वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं, परम सत्ता के लिए कर रहे हैं, कि प्रभु मैं तो भूल गया था, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो प्रभु हैं, आप कैसे मुझे भूल सकते हैं। ये बात उन्होंने हनुमान जी ने कही थी। तो यहां पर जो महासापति बात कर रहे हैं और जो उनके मुखार में से निकला साईं शब्द, तो वो साईं शब्द उस परम तत्व के लिए था जो कि उनको एक सगुण में दिखा, श्री जी साईं बाबा में। तो महासापति ने उनको साईं नाम से संबोधित किया, और उसी समय से उनको साईं नाम मिला। और
आज पूरे देश दुनिया में उनको साई श्री साई बाबा के नाम से जाना जाता है, पूजा जाता है। पर भी ये बात गूढ़ रहस्य के बात है, ये बाबा ने भी छुपाया, और कितने लोग को, कितने साधु संत ऋषि मुनियों को भी ये अज्ञात है। जो भी साधना करते हैं ये लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, पर जो ढूंढते हैं वो अपने सदगुरु को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर भी ये सनातन का जो ढोल बज रहा है ना, ये हमारे विश्व ब्रह्मांड में, वो हम्म। साधक के लिए भ्रमित कर देते हैं। अभी ये वर्तमान में देखें ना, वो अपना साधना कर रहे, शरण में, फिर भी साधक को तो भ्रमित कर रहे हैं ना, ये जो शास्त्र का बिखड़ा दिखाकर, ये जो जो भी वो बाहरी तांडव दिखाकर ये बिखर रहा है, ये क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि ये भ्रम केवल अभी ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक समय पर ये भ्रम रहा है। ये भ्रम एक माया का ही एक रूप है। ठीक है। तो ये साधक की कसौटी होती है, ये सच्चे साधक की कसौटी होती है। ये एक प्रकार का फिल्टर है, एक बैरिकेड्स है। यदि तुम्हारे भीतर में वास्तविक प्यास है और तुम वास्तव में अपने आप को, अपने मूल स्वरूप को जानना चाहते हो, उस परम तत्व को जानना चाहते हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मायने नहीं है। ये केवल आज ही नहीं हो रहा है। जब गौतम बुद्ध थे उस समय पे भी ये हो रहा था, जब श्री कृष्ण जी थे तब भी ये हो रहा था, जब भगवान राम थे तब भी ये हो रहा था, जब कबीर थे तब भी ये हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि केवल श्री जी साई बाबा के साथ में ही जुड़ा हुआ है। हर एक वो चेतना जो समाज में, जो सड़ी गली परंपराएं हैं, जो रूढ़िता है, जो धर्म के नाम से पाखंड है, इसके खिलाफ यदि कोई बात करेगा तो उसके साथ में, उसके विरोध में इस तरह से चीजें चलते रहती है। तो ये केवल श्री जी साई बाबा ही एक अपवाद नहीं है, तमाम बुद्ध पुरुष। क्योंकि जब भी परम चेतना अवतीर्ण होती है तो वो जो समाज में और देश दुनिया में जो धर्म का बिगड़ा स्वरूप है, जो मानवता के हित में नहीं है, उसको तोड़ करके जो वास्तविक धर्म है उसकी स्थापना करती है, ताकि मनुष्य अपने मूल स्वरूप को जान पाए और जीवन को आनंदित होकर जी पाए। तो ये जो भ्रम है, और ये तमाम जो, मैं समझ पा रहा हूं आप क्या बात, क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। ये एक प्रकार का एक फिल्टर है कि भाई इसके पार यदि जा सकते हो तभी तुम कुछ हासिल कर पाओगे वास्तविक। ये तुमको भ्रम में ही रहना है तो फिर इसी में पड़े रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कबीर साहब बड़े अच्छे कहते हैं कि मोखो कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश रे। और उसमें एक बड़ी प्यारी लाइन कही है कबीर साहब ने कि खोजिया होए तो तुरंत ही मिलूं एक पल की तलाश में, मोखो कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। यदि वास्तविक प्यास है, वास्तविक खोजी कोई व्यक्ति है, जिज्ञासु व्यक्ति है, तो उसको बहुत ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, पल भर में ही उसको उपलब्ध है वो परम सत्य। तो ये मायने नहीं रखता कि लोग क्या कह रहे हैं या शास्त्रगत रूप से उनको कुछ कहा जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। और आपको क्या लगता है, किस किस्म के लोग, किस्म किस्म के साधक साई नाम से, साई तत्व से, साई बाबा से जुड़ रहे हैं? कैसे कैसे लोग, किन अवस्था में वो लोग जुड़ते हैं? श्रीजी साई बाबा एक ऐसी परम सत्ता का सगुण रूप है जहां पर समस्त मार्गों से, समस्त विधियों से, या जो जो भी अपने जाति समाज संप्रदाय से लोग जुड़े हुए हैं और उनकी अपनी जो परंपराएं चल रही है, उनकी अपनी जो परंपरागत चल रही है, उनके साथ में रहकर भी वो साईं बाबा के साथ जुड़ सकते हैं। साईं बाबा की व्यापकता ही यही है। और जो आज उनको पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया मानती है, पूजा करती है, उसका, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, उनका सबसे बड़ा विशिष्ट गुण ही यही है कि वो उनके पास में कोई संकीर्ण दायरे नहीं है कि इस तरह के ही व्यक्ति उनसे जुड़ सकते हैं या वो अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर सकते हैं। आप किसी से भी, आप किसी मार्ग का भी अवलंबन करने वाले क्यों ना हो, लेकिन आपका जो मुख्य बिंदु है, जो आपका डेस्टिनेशन होगा, वहां तक बाबा आपको पहुंचा देंगे। तो मतलब आप, एकमात्र शर्त है कि आपके भीतर में प्यास होनी चाहिए।
आपके भीतर में जिज्ञासा होनी चाहिए। तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस मार्ग से है, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान का मार्ग हो, चाहे कर्म का मार्ग हो, या कोई भी। क्योंकि अगर श्री साईं बाबा का इतिहास देखिए आप, तो उनके पास में कई ऐसे परम चेतनाएं हुई जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का की जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां जाकर के प्राप्त की, जिसमें परम पूज्य अवतार बाबा है, मेहर अवतार बाबा, उपासनी महाराज है, संत गाड़गे महाराज जी का नाम आता है, नरसिंह स्वामी जी का नाम आ रहा है, स्वामी इकरीला भारद्वाज है। तो ऐसे तमाम लोग हैं, और ये इन लोगों को आप देखें तो सब अलग अलग मार्ग के थे। संत गाड़गे महाराज जी की हम बात करें तो वो भक्ति मार्ग पे चलने वाले एक पथिक है, जहां पर उन्होंने समाज में भजनों से, कीर्तनों से गा करके, उन्होंने भजन करके समाज में एक जागृति लाने की कोशिश की। अगर हम मेहर बाबा की बात करें तो वो ज्ञान मार्गी है, उपासनी महाराज की बात करें तो वो ज्ञान मार्गी भी है, भक्ति मार्गी भी है। भक्ति मार्ग का ज्यादा प्रभाव है उनके ऊपर में। तो जितने भी, क्योंकि यही खूबसूरती है श्री साईं बाबा की, जो उनको विशिष्ट बनाती है, जो उनको अलग बनाती है। तमाम सदगुरु है और सबको नमन है, लेकिन उनकी खूबसूरती यह है कि सब कुछ समाहित है उनके भीतर में। जी। जैसे बहुत से लोग विभिन्न अपने इष्ट से जुड़ते हैं, अपने जो सदगुरु से जुड़ के भी अंत में जो आके बाबा साई तत्व साई बाबा से जुड़ते हैं, वो ऐसे जुड़ते हैं कि बाबा भी उनको नहीं छोड़ते और वो भी उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस अवस्था में जी। वो अपने परंपरा में रह के कैसे बाबा से एकत्रित हो जाए। जो परंपरा की बात कर रहे हैं आप, या जो परंपराएं होती है, वो परंपरा इसलिए नहीं होती कि आप उसमें बंधे रहे। परंपरा जो भी निर्मित हुई है वो आपको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए है, एक आधार देने के लिए है। भाई आपको कहीं से तो शुरुआत करनी है ना, तो शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, वो किसी परंपरा से भी हो सकती है। लेकिन जब परंपराएं शुरुआत करने में अक्षम हो जाती है, शुरुआत करने में असफल हो जाती है, तब फिर उसका विरोध होता है। तो परंपरा का विरोध इसलिए नहीं है कि वो गलत है या जो भी, उसका विरोध सिर्फ इसलिए है जब उस परंपरा का उपयोग नहीं बचता है। हम्म। यदि उस परंपरा का उपयोग आपके आधार के लिए हो सकता है, आपकी यात्रा की शुरुआत के लिए हो सकता है, तो उस परंपरा में क्या गलत है। लेकिन परंपराएं कभी कभी क्या हो जाती है, इतनी ज्यादा संकीर्ण हो जाती है कि वहां पर संभावना ही खत्म हो जाती है आगे की यात्रा की, वो मुख्य बिंदु बन ही नहीं पाता है। तो आप देखिए कि जो भी जिस परंपरा से आप है, क्या वो परंपरा आपको बांध रही है या आपको मुक्त कर रही है। इसमें मैं कोई सही परंपरा है, गलत परंपरा है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं सीधी सीधी हम ये बात कह रहे हैं कि जो परंपरा आपको मुक्त करती है, आप उसके साथ रहिए। क्योंकि जो वास्तविक चीज होगी, जो सार्थक चीज होगी, वो कभी बांधेगी नहीं आपको, वो मुक्त करेगी। तो आप ये देखिए कि कोई भी परंपरा जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, वो आपको बांध रही है कि मुक्त कर रही है। तो जो परंपरा आपको मुक्ति के मार्ग में सहायक हो सकती है, आप उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि उसका भी अपना एक निश्चित उपयोग है। क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा समय तक आपके पास चल नहीं पाएगी, वो कुछ कुछ दूर यात्रा करने के लिए वो सहायक है। तो आप अगर साईनाथ महाराज के पास में अपनी आध्यात्मिक पिपासा लेकर के जाते हैं, तो वो आपके किसी से भी जा सकते, किसी भी मार्ग से होकर के, किसी भी परंपरा का निर्वाह करते हुए, और वो उस मार्ग पे रहते हुए आपको मार्गदर्शन देंगे उस चीज का। तो साई चरित्र का अध्ययन करें तो आपने देखेंगे कि कई लोग पंढरपुर जो विठल है उसके उपासक थे, कई लोग आदिशक्ति के उपासक थे, कई लोग विष्णु के उपासक थे, कई लोग निर्गुण विचारधारा के भी थे। तो बाबा ने सबको उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायता पहुंचाई और उनको अपने गंतव्य तक के पहुंचाया। जिसे जी। आप
आपके परिभाषा में ये मुक्त करने के लिए आए, मुक्ति के लिए बोल रहे हैं। आपके परिभाषा में मुक्ति किस चीज के लिए बोलते हैं? क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, मुक्ति, हम ये बंध रहे हैं, हम ये सभी चीज से बंध रहे हैं। मुक्ति आपका मूल स्वभाव ही है। जो आप बंधन बांध रहे हैं वो तो बाहर का समर्थन है आपका, वो आपको समाज दे रहा है, संसार दे रहा है, लेकिन आपका जो मूल स्वरूप है वो मुक्त ही है। तो आप देखिए कि क्या चीज आपको बांध रही है, उससे छुटकारे का नाम ही मुक्ति है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको अवरुद्ध करती है, जो आपको पीड़ा पहुंचा रही है, जो आपको बेचैनी दे रही है, जो आपको मानसिक गुलामी देती है, जो आपकी स्वतंत्रता को छीन रही है, ऐसे तमाम बंधन जो आपको जकड़े हुए हैं, इन तमाम बंधनों से छुटकारा मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ कोई मृत्यु नहीं है। मुक्ति का अर्थ है जो सांसारिक बंधन आपने बांध के रखा है, जो भ्रम है, भ्रम के साथ बंधे रहना बंधन है, और भ्रम भ्रम को तोड़ देना मुक्ति है। सदगुरु साईनाथ महाराज भ्रम है कि मुक्ति है? जी जी बताए। सदगुरु साईनाथ महाराज भ्रम है कि मुक्ति है? अगर आप उनको देह के तल पे देखते हैं तो वो देह का तल भी एक समय के बाद में भ्रम बन जाएगा, लेकिन उस उनको यदि आप सत्य के रूप में देखते हैं तो वो आपके लिए मुक्ति बन जाएगा। तो निर्भर आपके ऊपर में करेगा कि आप उनको क्या देखते हैं। यदि मैं उनको केवल एक शरीर के रूप में देख पा रहा हूं, ठीक है, शुरुआत तो वहां से हो सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई भी परंपरा कोई गलत नहीं होती है, तो ठीक उसी प्रकार से आप उस पर शुरुआत कर सकते हैं एक शरीर के रूप में। लेकिन यदि तुम शरीर तक ही सीमित हो तो वो भ्रम हो जाएगा फिर तुम्हारा। लेकिन उनको सत्य के रूप में देखते हैं तो वो सत्य आपको मुक्ति दिला देगा। पर आप जैसे देखते हैं अभी बाबा के मंदिर विश्व ब्रह्मांड में बन रहे हैं। ये हम्म। कि बाबा की शिक्षा, ये जो अद्वैत का शिक्षा, ये तत्व को शिक्षा, ये भगवत गीता का शिक्षा और बाबा का शिक्षा एक ही है। पर भी अब भी जो ये हम मूर्ति पूजा में ही बहुत जो लग रहे हैं अपने, वो कुछ मांगने के लिए, जुड़ने के लिए एक किस्म को बाबा को वो माध्यम बना रहे हैं। ये सही है या कैसे है? ये सही गलत का भी कुछ नहीं, ये क्या हो रहा है ये अभी के दृष्टांत में आप कैसे देखते हैं? शिरडी साईं बाबा की मूर्ति बनना या किसी भी भगवान की मूर्ति बनाना और उसकी पूजा करना, ये एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है, क्योंकि हम भी मूर्त में हैं। तो हम उस परम तत्व को, परम सत्य को मूर्त रूप में ही देखते हैं। मूर्त का मतलब होता है आकार, क्योंकि शुरुआत तो उसी से होगी। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो ये शब्द क्या है, ये भी तो शब्द मूर्त ही है ना। हम्म। भाई ये जो बातें हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है, तो ये भी तो मूर्ति रूप है। तो आप चूंकि देह में है, तो शुरुआत आपको अगर कहीं से करनी है तो देह ठीक है, मूर्ति ठीक है, लेकिन क्या उसके परे भी कुछ देख पा रहे हैं आप? यदि आप केवल मूर्ति बना करके, मंदिर बना करके ही रुके हुए हैं, तो वो चीज भी एक समय के बाद में भ्रम बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विरोध कर रहा हूं उस बात का। बात सिर्फ इतनी है कि आपको रुके नहीं रहना है वहां पर, क्योंकि ये कथन श्री साईं बाबा का ही है कि तुम मुझे केवल 3.5 हाथ शरीर में मत देखो, तुम मुझे शिरडी में ही मत देखो, जी। मैं तो ब्रह्मांड पर्यंत हूं। तो ठीक है, आप ब्रह्मांड पर्यंत अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, आपकी चेतना का स्तर उतना नहीं है, तो आप कम से कम एक मूर्ति में तो देखिए उनको, लेकिन वहां रुके मत रहिए, वहां रुके मत रहिए। और अधिकतर ये होता है कि अमूमन व्यक्ति वहीं तक ठहर जाते हैं, और उसका कारण भी है ठहरने का, ऐसा नहीं है, उसका कारण भी है। कारण ये है क्योंकि जो व्यक्ति शरीर के तल से जुड़ना चाहता है श्री साईं बाबा से, तो वो मूर्ति तक ही सीमित रहेगा, और उसमें गलत और कोई सही चीज नहीं है, क्योंकि उसकी सीमा ही वही है।
उसको पूजा आराधना करना अच्छा लगता है, उसको कुछ मांगना अच्छा लगता है। यदि उसको प्रगाढ़ भक्ति हो जाएगी, वास्तविक कुछ प्यास उठेगी हृदय से, तो वो मूर्ति भी मुक्ति का मार्ग बन सकता है। लेकिन जब वो आपके ऊपर में निर्भर करेगा कि आप उनसे कैसे जुड़ रहे हैं, शरीर के तल से जुड़ रहे हैं कि आत्मा के तल से जुड़ रहे हैं। तो जो आत्मा के तल से जुड़ा है व्यक्ति, उसके लिए मंदिर या मूर्त एक सहायक हो सकते हैं, एक टूल्स हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है। लेकिन हम उसी में फंसे हुए हैं जो अमूमन दिख रहा है। मैं समर्थन करता हूं आपकी बात का, तो वही है क्योंकि उन्होंने एक अलग तरीके का दृष्टिकोण रखा उनके लिए, और वो चल रहा है, अभी भी पूरे देश दुनिया में चल रहा है, शिरडी और उनको लाभ भी पहुंच रहा है। मैं ये भी कह दूं कि उनको लाभ भी पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है, जी। उनको अपने लाभ भी पहुंच रहा है, लेकिन जो भी लाभ पहुंच रहा है वो शरीर के तल पे पहुंच रहा है। जी। शिरडी साई बाबा से जुड़ने के बाद और सदगुरु तत्व से जुड़ने के बाद हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वयं को जानना, उस परम आनंद को जानना जो आपके भीतर में मौजूद है, परमात्मा के रूप में, आत्मा के रूप में। यही एकमात्र उद्देश्य है, स्वयं को जानना, उस मैं को जानना कि मैं कौन हूं। और ये जो कह रहे हैं ना आपके सदगुरु तत्व से जुड़ने के बाद, ये जुड़ने के बाद का मामला नहीं है, ये पहले का मामला है। हाँ। बाद में तो कोई स्थिति बचती ही नहीं है। जी। इसमें आपने अकर्ता भाव का वो वर्णन किया। ये अकर्ता हाँ, भाव, बिल्कुल। कर्ता सदगुरु है, पर भी हम भूलते हैं। मैं करता हूँ, मैं राजन हूँ, मैं अलग हूँ, मैं दिव्यपुरी चला रहा हूँ, मेरा चैनल मोनिटाइज होना चाहिए, मैं साधना भी करता हूँ, फिर भी ये द्वैत दृष्टिकोण से दिख रहा हूँ। सदगुरु से जुड़ भी रहा हूँ, साई तत्व से जुड़ रहा हूँ, साई का प्रवचन करता हूँ, साई साई बोलता हूँ, फिर भी वो एक निष्ठ क्यों नहीं आता है प्रभु? क्योंकि जो साई साई कह रहे हो, साई साई बोल रहे हो, वो शरीर के तल पे है, वो भी भ्रम है। मतलब ये अपने आप को ही बेवकूफ बनाने जैसी जैसी बातें हैं। ये अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसे बातें हैं, क्योंकि अगर वो चीज नहीं आ रही है तो आएगी कहां से? तुम्हारे भीतर ही तो है कि कहीं बाहर से आएगी? भाई तुम्हारे भीतर ही वो प्यास नहीं जगी है। तुम जो साईं बोल रहे हो वो शरीर के तल पे बोल रहे हो। भीतर में यदि कोई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी ही नहीं हो सकता है कि तुम्हारे भीतर में वास्तविक प्यास जगी हो और तुमको पानी ना मिले, वो अमृत ना मिले, ऐसा संभव ही नहीं है। वो प्यास जगाने वाला तो कौन है? आपके भीतर में यदि वास्तविक, जी, प्यास जगाने वाला कौन? हाँ, प्यास जगाने वाली कोई चीज ऐसी है नहीं। आपका मूल स्वरूप ही वो जो परम तत्व है, परम आनंद है, वही है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो जो हमारे पूर्व, मतलब जो सामाजिक संस्कार है या जो संसार है, उसका इतना अधिक बल पड़ जाता है उसके ऊपर में, वो तो निकलना ही चाहती है। मतलब अगर आप इसको पूछे कि क्यों, कैसे है, तो कुछ ऐसी बात है ये कि मेरा जन्म ही हुआ है उस प्यास के साथ में। हम्म। वो इनबिल्ड है। वो इनबिल्ड है। जैसे फूल खिलता है तो फूल के साथ में जो सुगंध है वो इनबिल्ड रहती है ना। बाहर से स्प्रे तो नहीं करना पड़ा, कोई इत्र तो नहीं मारना पड़ा कोई। ठीक उसी प्रकार से ये जो बात कह रहे हैं आप, वो आपका मूल स्वरूप ही वही है। वो इनबिल्ट है, फिर भी लोग को 52 गुस्सा 53 ठक्कर खाने के बाद, 10 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष मार खाने के बाद में भी ये चेत खोलता है ना। हाँ हाँ, मतलब ये इसको अगर इसको थोड़ा सा और आप थोड़ी सरल करना चाहे तो इसमें कुछ ऐसी बात हम कर सकते हैं कि अ, आए दिन जो है वो परम तत्व, परमात्मा, सदगुरु तत्व आपको इशारे देता है। मैंने शुरुआत में भी कहा था, वो इशारे देता है आपको, है ना। उन इशारों को समझना चाहिए। अगर आप पूछे कि वो इशारे क्या है, तो कुछ ऐसा है कि तुम्हारे संसार के जो संबंध है तुमको उससे दुख मिलता है। तुम जहां पर कार्य तुम्हारा हो रहा है वहां से आपको दुख मिल रहा है। मतलब
जिससे भी जुड़ते जाते हो उससे दुखी मिल रहा है तुमको। ये ईश्वर का कृपा तो है। हाँ हाँ, मतलब इसको आप ऐसा देखिए कि महाभारत का एक प्रसंग है कि कुंती और श्री कृष्ण जी का, उसको बहुत ज्यादा व्यापक नहीं जाएंगे, मैं संक्षिप्त में उसकी बात करूंगा, शायद दर्शक और आप भी समझ जाए इस बात को। 5 मिनट तो बाकी है अभी। श्री कृष्ण जी जो है वो वापस लौटते हैं, तो सबसे मिलते हुए जाते हैं, है ना। तो वो हर किसी से मिलते हैं तो कोई ना कुछ उनसे आशीर्वाद मांगता है, कुछ मांगता है। लेकिन जब कुंती की बात आती है, माता कुंती की, तो माता कुंती उनसे से कहती है कि बुआ, मैं वापस हो रहा हूँ, कुछ कहना बोलना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ तो मांग लो। तो कुंती कहती है कि अगर मुझे कुछ देना ही है तो मुझे दुख देना, सही। क्योंकि ये दुख ही एक ऐसी चीज है जो मुझे आपकी ओर लेकर जाती है। हाँ। तो ये टूल्स है, ये इशारे हैं, है ना। ये जो दुख है, ये जो परेशानियां हैं, ये जो तमाम सारी जो चीजें हैं, वो कुछ ऐसी है कि तुम मुड़ो अपने भीतर में, परमात्मा के भीतर में। तो अगर आप उसको, जैसे इसलिए कहा गया है ना कि दुख जो है वो दुख भी, क्योंकि अगर गौतम बुद्ध की हम बात करें तो बुद्ध को भी सबसे पहले उस ओर ये दुखी नहीं ले गया, उन्हें देखा कि संसार में दुखी है। तो ये दुख एक साधन बन सकता है, एक माध्यम बन सकता है। अब हम जी कार्यक्रम के अंत में 4 मिनट है, फिर भी हम करेंगे, आपके भी सहज होने के लिए नेक्स्ट वीक या 2-3 दिन बाद फिर भी करेंगे। आज के अंतिम प्रश्न है, साईं बाबा, साईं तत्व, गुरु तत्व से जुड़ने के बाद लोगों का जीवन व्यवहार वो प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए? हम तो बात तो करते हैं, पर प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए उनका जीवन? अगर प्रैक्टिकली जीवन कैसा होना चाहिए, ये तो बात ऐसी है कि आप जैसे सदगुरु तत्व से जुड़ जाते हैं तो आपका जीवन बहिर्मुखी नहीं होता है, अंतर्मुखी हो जाता है। सबसे पहले तो ये बात मैं कहूँ, तो श्री साईं बाबा से नहीं, ऐसे कोई भी आप सदगुरु तत्व से जुड़ते हैं या कोई भी ऐसे बुद्ध पुरुष से आप जुड़ते हैं, तो आप जुड़ते ही इसलिए है कि आप जो बहिर्मुखी जीवन को जी रहे थे वो अंतर्मुखी होकर के कैसे जिए। तो जीवन आपका बहिर्मुखी नहीं हो जाएगा, वो अंतर्मुखी हो जाएगा। फिर आपकी मन स्थिति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करेगी। जी आज के लिए इतने ही, 3 मिनट बाकी है, क्योंकि आपके पास तो जी बहुत ज्ञान है। आज बस मंगलाचरण है, और शिरडी बाबा के वो सच्चरित्र के वो पात्र के बारे में, बाबा के लीला के बारे में, वो सब एक एक करके मेरा दूने का प्रयास है। कितना होगा वो सदगुरु ही जी जी जानेंगे। आपसे बारंबार आपका वो ज्ञान, ये दर्शक के, नेपाली दर्शक के लिए, वो जो भी देखेंगे विश्व ब्रह्मांड में जहाँ भी है, ये हिंदी भाषा जी जो जो समझते हैं वो सबके लिए ये सदगुरु का वो कृपा है। मुझे बहुत आनंद आया आज का ये सत्संग से आपसे। आज बस एक जी मुझे, मंगलाचरण ये है, और मैंने कुछ भूल किया तो माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप स्वागत है आपका, ऐसी कोई बात नहीं, जी बताएं। अंत में कुछ बोलते हैं नेपाली दर्शक के लिए, आप अंत में कुछ मैसेज देते हैं, 2 मिनट है। हाँ 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 प्लीज, जी बिल्कुल जी आप बोलिएगा, बिल्कुल जी। कुछ मैसेज देना चाहते हैं नेपाली दर्शक के लिए? अच्छा, मुझे जी, मैं जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं हमको, तो मैं यही प्रार्थना करूंगा सदगुरु साईनाथ महाराज के श्री चरणों में, उस परम तत्व के चरणों में, कि हम सभी के जीवन में आनंद आए, हम अपने जीवन को मूल स्वरूप में रह करके जिए, ताकि जो ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जो हम भ्रम में जी रहे हैं, चाहे वो संबंधों को लेकर के हो, जीवन को लेकर के हो, ये भ्रम के बंधन हमारे टूटे, और जो वास्तविक हमारा मूल स्वरूप है, जो साईं स्वरूप है, हम उसके साथ में अपने जीवन को जिए, ताकि हम अपने जीवन को आनंदित होकर के जिए, प्रसन्न होकर के जिए। क्योंकि आज के समय में ये बड़ा जरूरी हो गया है, ये हमेशा से जरूरी था, लेकिन जो वर्तमान में परिस्थितियां निर्मित हुई है, तो ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप अपने जीवन को अंतर्मुखी होकर के जिए, न कि बहिर्मुखी होकर के, मतलब भीतर की ओर आप देखें अपने जीवन को, बाहर की ओर ना देखिए। क्योंकि बाहर जब भी आप देखते हैं तो आपको ईर्ष्या मिलती है, आपको द्वेष मिलता है, आपको गुलामी मिलती है, आपको परतंत्रता मिलती है। लेकिन जैसे ही आप भीतर देखते हैं तो आपको आनंद मिलता है, और शाश्वत आनंद आपको मिलता है।
आपको स्वतंत्रता मिलती है, आपके भीतर में करुणा जागती है। तो मेरा जितने भी दर्शक सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो एक बार पुनः मैं उनके भीतर में बैठे उस सद्गुरु तत्व को प्रणाम करता हूँ, आपके भीतर में बैठे उस सद्गुरु तत्व को प्रणाम करता हूँ। और यही मेरी प्रार्थना है सद्गुरु के श्री चरणों में कि हम अपने जीवन को आनंदपूर्ण जिए और हम अपना जीवन मुक्ति की ओर ले जाए अपने, यही मेरी प्रार्थना है सद्गुरु के श्री चरणों में। और एक बार पुनः आपको धन्यवाद और दर्शकों को भी धन्यवाद, एक बार मैं पुनः धन्यवाद दूंगा। जी, सद्गुरु चरण में चित्त धारण। ओम साई राम। ओम से